अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे अल्लाह पाक से कि आप सब एकदम खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई तुम्हारे लिए एक रियल हॉरर जिन स्टोरी लेकर आया है, जो मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर की है। जिन लोगों को नहीं पता, बहुत टाइम पहले मैं इस चैनल के ऊपर हॉरर स्टोरीज ही बनाया करता था, जो तुम लोग मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करते थे। तो आज फिर मैं एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। अब इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो इंशाअल्लाह ताला। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस तुम लोगों से इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि फटाफट अभी के अभी आयतल कुर्सी पढ़ लो। वुजू है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यहाँ पे मैं जो स्टोरी सुनाता हूँ वो एकदम रियल होती हैं, तो इनका तुम्हारी जिंदगी के ऊपर असर भी पड़ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें अपने डर से भागना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए, ताकि तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख सको। तो चलो यार शुरू कर। देखो यार, हम सब ना इंसान हैं, और इंसान होते हुए हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में बीमार जरूर हुए हैं। बेशक हम जितने मर्जी ही हेल्दी क्यों ना हो, जितने मर्जी ही हटे कटे क्यों ना हो, बीमारी कोई ना कोई हमें जरूर हुई है, चाहे वो फीवर हो चाहे वो फ्लू। और जब भी हम बीमार हुए हमने क्या किया है, हम हमेशा डॉक्टर के पास गए हैं। लेकिन व्हाट इफ, क्या हो अगर डॉक्टर भी ना बता पाए कि आपके साथ इशू क्या है, लेकिन आपको डीप डाउन पता है कि यार मैं तो बीमार हूं, लेकिन ये डॉक्टर क्यों नहीं बता पा रहा, ये जो टेस्ट कर रहा है मेरे ऊपर वो क्यों नहीं बता पा रहे कि मैं बीमार हूं। वो तो यही कह रहे हैं कि मैं एकदम ठीक हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। अब ऐसी सिचुएशन में आप पैनिक करोगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक बात की गारंटी है, आप बीमार हो और आपको किसी जिन ने अपने काबू में कर लिया है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। ये जो सब्सक्राइबर हैं, मैं इनका असली नाम नहीं यूज करूंगा, मैं इनको इस वीडियो में इकरा कहकर बुलाऊंगा। इकरा बताती हैं कि वो लाहौर से बिलोंग करती हैं, और ये तब की बात है जब उनकी उम्र 17 साल की, और इकरा उस टाइम में फर्स्ट ईयर में थी। ये बात है 2021 की, और जैसा कि तुम जानते हो कि उस टाइम पे ये जो कोरोना था अपने अरूज पे था, और जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके मजे थे, क्योंकि उनकी जितनी भी क्लासेस थी वो ऑनलाइन हुआ करती थी। तो इकरा बताती हैं कि इसी वजह से मेरा सारा का सारा वक्त घर में ही गुजरता था, ऑनलाइन क्लासेस लेना, और तो और उस वक्त जो है ना मैं हार्ट ब्रेक से भी गुजर रही थी, यानी मेरा दिल भी टूटा हुआ। लगाओ हिसाब भाई साहब, 17 साल की बच्ची का दिल टूट गया। लेकिन यही वो बता रही। उनका जो है ना दिल टूटा हुआ था, वो डिप्रेशन में थी, एंजाइटी से गुजर रही थी, और इसी वजह से उन्होंने खुद को अकेला कर लिया। वो एक ही कमरे में खुद को बंद रखा करती थी, और तो और अपने माँ बाप से भी उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। सिर्फ वो माँ बाप के सामने तब ही जाती थी जब उन्हें कोई बहुत ही जरूरी काम हो, या फिर उन्होंने खाना खाना हो। इकरा साथ ही साथ ये भी बताती है कि उनकी भूख मानो जैसे मर ही गई हो। कभी कभार तो वो सारा सारा दिन खाना ही नहीं खाती थी, और इसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई। इकरा बताती हैं कि इसी वजह से उनका बहुत ही ज्यादा वेट कम हो गया, स्टमक में पेन होने लगा, चेस्ट में, बैक में, तकरीबन उनके पूरे जिस्म में पेन होने लगा। वो जब डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर के पास कोई जवाब ना होता, हालांकि उनकी रिपोर्ट्स, उनके टेस्ट सब नॉर्मल आते। अब डॉक्टर भी परेशान हो गए कि यार इकरा के साथ चक्कर है तो है क्या, रिपोर्ट्स में नॉर्मल है लेकिन दिखने में वो सचमुच बीमार लग रही है। अब एक बीमार बंदे को भी पता होता है कि वो बीमार है, तो इकरा बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और कोई ना कोई इशू उसके साथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और इसी वजह से इकरा बहुत मर्तबा बेहोश भी हुई। और जब हॉस्पिटल उसे लेकर जाते तो डॉक्टर यही बताते कि बस इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाकर कुछ विटामिन देकर उसे वापस घर भेज देते। खैर काफी टाइम गुजर गया, साल गुजर गया, और इकरा अक्सर बीमार रहा करे। लेकिन अब उसकी जो क्लासेस थी, 2022 शुरू हो जाता है, और उसकी जो क्लासेस थी वो ऑफलाइन हो जाती हैं। अब इकरा जो है वापस अपने कॉलेज जाना शुरू कर देती है। लेकिन वो एक चीज नोटिस करती है कि जब भी वो कॉलेज में वो ठीक रहती है, उसे वो जो भी उसके स्टमक में, बैक में, हेड में, जहां पर भी उसको दर्द हो रहा है, वो जैसे ही कॉलेज आती है वो एकदम ठीक होता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है वो दोबारा शुरू हो जाता है। और इसी बार बार बीमार होने वाली रूटीन की वजह से इकरा अपनी बहुत सारी क्लासेस मिस करती है, उसकी अटेंडेंस, उसके ग्रेड्स कम होते चले जाते हैं, और समर वेकेशंस में यानी गर्मियों की छुट्टियों में उसकी हालत मजीद खराब हो जाती है, क्योंकि वो अपना वक्त अगेन घर में गुजारती है। इतनी ज्यादा सेहत उसकी खराब हो जाती है कि उसको
कुछ भी समझ में नहीं आता। इकरा बताती है कि फिर उसकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो खत्म हो जाती हैं और फिर से वो कॉलेज वापस चली जाती है। जब वो कॉलेज वापस जाती है तो वो एकदम ठीक हो जाती है, उसका वो जितने भी पेन है, दर्द है, वो सब चले जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो कॉलेज से बाहर जाती है उसके ये जो पाँव है वो एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, लिटरली ठंडे। हाथ लगाने पे पता चलता है कि यार इसका जिस्म मानो ये मर गई हो, इसके जो पाँव है ऐसे ठंडे जैसे मुर्दे के पाँव होते हैं। अब इकरा जो है ऐसे ही बताती है कि ऐसे जो है ना मेरे पाँव ठंडे हो गए, मैं उनको जो है ना तेजी से उनकी मालिश करूं, उनको रब करूं ताकि ये गर्म हो, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अचानक उसी दिन इकरा की जो विजन है यानी उसकी जो नजर है वो धुंधली होना शुरू हो जाती है, ब्लर होना शुरू हो जाती है और इकरा बेहोश होने लगती है। और वो बताती है यहाँ पर कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं मरने वाली हूँ, तौबा इस्तगफार। लेकिन एट दैट वेरी मोमेंट मेरी जो वालिदा है, मेरी जो मदर है, वो मुझे देख लेती हैं और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं और मुझे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। एंड एज यूजुअल डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। अब जो इकरा के माँ बाप थे वो बहुत ही ज्यादा वरीड होने लगे कि यार मतलब साल से भी ज्यादा हो गया है और हमारी बेटी बीमार रहती है, ऐसा शायद ही कोई दिन हो जिस दिन हम इसे डॉक्टर के पास न लेकर जाते हो। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 मरतबा तो डॉक्टर के पास हमें जाना ही पड़ता है, ये चक्कर क्या है। खैर जब डॉक्टर्स के पास इस चीज का इलाज नहीं मिलता तो वो इकरा को एक मौलाना के पास लेकर जाते हैं। अब जब मौलाना इकरा की तरफ देखता है तो वो बहुत ही परेशान नजर आता है और वो समझ जाता है कि इसको किसी जिन ने काबू कर रखा है। मौलाना ये भी बताता है क्योंकि ये जो इकरा है वो अपना काफी सारा वक्त एक कमरे में अकेले गुजारती है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो एक जिन को अट्रैक्ट करती है। एंड ट्रस्ट मी, ये बात बिल्कुल सच है। तुम लोग ये जो अपने कमरे में अकेले रहते हो ना, चाहे मर्द हो या फिर औरत हो, बहुत ही हाई चांस है कि तुम एक जिन्नात को अट्रैक्ट कर रहे हो। और शायद जिन का नाम सुन के तुम्हें इतना डर ना लगता हो, लेकिन जिस दिन तुमने कसम अल्लाह पाक की इसको देख लिया या फिर ये तुम्हारे अंदर आ गया, अल्लाह ना करे, तुम्हारी जिंदगी कैसे पलटने वाली है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर इकरा से पूछो, इकरा तुम्हें बता रही है। अब इकरा को वो मौलाना ये भी बताते हैं कि कैसे एक जिन हमारे खून में शामिल हो चुका है। और इकरा ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि जब एक जिन एक औरत को अपने काबू में कर लेता है, एक फीमेल को अपने काबू में कर लेता है, तो उसकी जिंदगी कैसे पलट जाती है। वेल गेस व्हाट, इकरा बिल्कुल ठीक थी, इकरा की जिंदगी बदलने वाली थी। और वो मौलाना इकरा को एक तवीज देते हैं और फरमाते हैं, कहते हैं कि जब तक तुम इस तवीज को पहन के रखोगी कोई जिन्नात, कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन हाँ, जब जब तुमने इस तावीज को उतारा तब तब वो जिन और नेगेटिव एनर्जी वापस आएगी। इसीलिए तुम कहीं भी जाओ, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, तुमने इस तावीज को नहीं उतारना। अब इकरा यहाँ पर यह बताती है कि जैसे ही उसने तावीज पहना सब कुछ नॉर्मल हो गया, वो एकदम ठीक हो गई। घर में हो, कॉलेज में हो, कई बार भी हो, इकरा अब एकदम रिकवर होना शुरू हो जाती है। उसको वो जितनी भी बीमारियां थी वो सब की सब ठीक होने लगती हैं और इकरा एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देती है। अनटिल हम इंसानों के साथ ना एक मसला है, जब तक हम बीमार रहते हैं ना, हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हैं, हम अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज ये हाथ तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने कभी अल्लाह पाक से शुक्र अदा किया है कि या अल्लाह शुक्र है मेरा ये हाथ सलामत है, मेरे पास मेरा ये हाथ है। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी वजह से तुम्हारा ये हाथ चला जाता है, तुम क्या नहीं है जो दोगे इस हाथ को वापस लाने के लिए। ये लाइफ है। अब इकरा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब तक वो जिन उसके साथ था वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी, लेकिन जैसे ही वो जिन उससे दूर हुआ उस तावीज की वजह से, अल्लाह पाक की मदद की वजह से, उसने अगेन अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। एक दिन इकरा नहा रही होती है और गलती से उस तावीज को उतार देती है। अब जैसे ही वो उस तावीज को उतारती है उसकी कुछ देर बाद ही इकरा शावर लेते हुए ऐसा फील करती है कि जैसे 4 हाथ उसके जिस्म के ऊपर घुमा रहे हों। उसकी टांगों से लेकर उसके पूरे जिस्म तक वो हाथ घूमता है और उसको ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसे बर्फ में जकड़ लिया हो, इतने ठंडे हाथ, जैसे उसके ऊपर किसी ने ठंडे ठंडे हाथ लगा दिए हों। अब इकरा बताती है जैसे ही उसके साथ ऐसा हुआ वो एकदम माजी में चली जाती है, वही माजी वाला एहसास जब जिन उसके साथ हो। उसे समझ आ जाती है कि ये जिन वापस आ चुका है। अब इकरा फौरन से उस तावीज को पहन लेती है, लेकिन इस दफा कुछ असर नहीं होता। अगेन इकरा की जो लाइफ है वो खराब होना शुरू हो जाती है। जब इकरा रात को सोती है उसे नाइटमेयर्स यानी कि बुरे ख्वाब आते
होते हैं और तो और वो स्लीप पैरालिसिस भी एक्सपीरियंस करती है, यानी एक जिन हर रात को उसके सीने के ऊपर आके बैठ जाता है। और तो और इकरा ये नोट करती है और इन सभी चीज़ों का वो इल्ज़ाम इस तावीज़ के ऊपर डाल देती है कि शायद ये सब कुछ इस तावीज़ की वजह से हो रहा है, मैंने इसको बहुत ही देर तक अब पहन लिया है, तो इसको पहनने के बाद अब शायद ये चीज़ें मेरे साथ दोबारा हो रही हैं, अब मुझे इस तावीज़ को उतार देना चाहिए। एंड अगेन इकरा यही गलती करती है, उस तावीज़ को दोबारा उतार देती है। अब तुम में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये अंदाजा लगा लिया होगा, ये गैस कर लिया होगा, क्योंकि इकरा ने वो तावीज़ दोबारा उतार दिया तो अब तो उसकी जिंदगी शायद और खराब हो गई हो। वेल लकीली ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इनफैक्ट इसका उल्टा होता है। इकरा की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही होती है, उसका सब कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा होता है तावीज़ उतारने के बाद, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये कुछ देर के लिए ही होने वाला है, इसके बाद फिर उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है। जब इकरा के माँ बाप देखते हैं कि इसने तावीज़ दोबारा उतार दिया है तो वो दोबारा उसी मौलवी के पास जाते हैं, लेकिन वो मौलवी उन्हें नहीं मिलता, उसकी जगह उनको कोई और मुलाना मिल जाता है। लेकिन वो उसे सारा जो है ना किस्सा बताते हैं और वो मुलाना ये बोलते हैं कि कैसे अब चीजें जो है ना थोड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं, इकरा को एट फर्स्ट प्लेस इस तावीज़ को नहीं उतारना चाहिए था। और इकरा उन मुलाना को ये बताती है कि कैसे तावीज़ उतारने के बाद उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, वो हेल्दी हो रही हैं। और लेकिन एक चीज़ थी, जैसे ही इकरा वो तावीज़ उतारती है उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया होता है, कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया होता है, जिसकी वो बहुत ही पाबंदगी से इबादत किया करती थी। वो नमाज पढ़ती थी, वो कुरान पाक टाइम पे पढ़ती थी, लेकिन जैसे ही उसने तावीज़ उतारा वो हेल्दी तो हो रही थी, पॉजिटिव तो हो रही थी, लेकिन वो ना नमाज पढ़ रही थी ना कुरान पाक पढ़ रही थी। पता ये चलता है कि ये उस जिन का बेकावा होता है। हाँ जी, जिन उसको इस्लाम से दूर करना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि ये कुरान पाक, नमाज, नाउज़ बिल्लाह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये तावीज़ तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, इन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से तुम दूर रखो, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ये जिन की एक ट्रिक होती है। अब यहाँ पर थोड़ा कहानी को पॉज करके मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूँ कि शैतान भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही करता है। शैतान अकेला नहीं है, उसकी एक पूरी आर्मी है, बहुत ही बुरे जिन्नात हैं जिनको हम बुरे शैतान भी कहते हैं। अब उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे शैतान ऐसा करते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, वो हमारे साथ बुरी बुरी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं ताकि हम इसका इल्ज़ाम नमाज के ऊपर लगा सकें, कुरान पाक के ऊपर लगा सकें। यार मैं नमाज पहले नहीं पढ़ता था तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी जा रही थी, लेकिन जैसे ही नमाज पढ़नी शुरू की अल्लाह ने तो मुझे आजमाइश में डाल दिया, मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, मेरे साथ रोज़ बुरी चीज़ें होती हैं, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है, मैं फ़ेल होता हूँ। लेकिन ये सब जिन्नात करते हैं, शैतान करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को और बदतर बनाने के लिए, तुम्हें इस्लाम से दूर करने के लिए। खैर अब जब इकरा के घर वाले उसे एक दूसरे मुलाना के पास लेके जाते हैं तो वो जो मुलाना होते हैं इकरा के ऊपर कुछ दुआएं पढ़ते हैं, दम दरूद करते हैं और उसे एक नया तावीज़ देते हैं पहनने के लिए, और फिर से यही हदायत करते हैं कि इसको अब अल्लाह का वास्ता है मत उतारना। और इकरा उनकी बात सुन लेती है, लेकिन ये जो नया तावीज़ होता है ये वर्क नहीं करता। इकरा के जिस्म के ऊपर जब भी वो सुबह उठे, इकरा यहाँ पर ये बताती है कि कैसे जैसे ही वो रोज सुबह उठा करे उसके जिस्म के ऊपर निशान हुआ करते थे, नाखूनों के निशान, लिटरली। इकरा यहाँ पर ये भी जिद कर रही थी कि मैं आपको ये तस्वीर ज़रूर दिखाती, लेकिन क्योंकि आप एक नामहरम हैं तो मैं आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकती। शुक्रिया इकरा, आपने मुझे गुनाह से बचा लिया और ख़ुद को भी, लेकिन हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। इकरा यहाँ पर यह भी बताती हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि शायद ये मैंने अपने साथ किया है, लेकिन एट द सेम टाइम डीप डाउन मेरे अंदर से ये आवाज़ आती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया अपने साथ, ये किसी और चीज़ ने किया है या फिर मुझसे करवाया है। अब इकरा यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड 2023 में आ जाती हैं और बताती हैं कि 2023 में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती और जिसके बारे में आज 2025 में सोच कर भी मेरी बॉडीज़ में चिल आ जाते हैं। मेरी बॉडीज़ बोल दिया मैंने, नहीं बॉडी मेरी बॉडी में चिल्स आ जाते हैं, एक कंपकपाहट सी, आई नो ये ऐसा कोई वर्ड नहीं है लेकिन तुम्हें समझ में आ गई होगी। मेरा पूरा जिस्म जो है ना कांपना शुरू कर देता है उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर। इकरा बताती हैं कि कैसे एक रात को वो आराम सुकून से अपने बेड के ऊपर लेटी हुई हैं, सो नहीं रही, लेटी हुई हैं, और वो अपनी वालिदा के साथ लेटी हुई हैं जो कि सो रही हैं। इकरा का पूरा घर सो जाता है, रात का टाइम होता है और इकरा की जो है ना आंखें खुली होती हैं, वो लेटी होती है आराम सुकून से, ख्यालों में गुम होती है। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है लेकिन एट द सेम टाइम सुनी सुनाई सी है।
और वो एक विस्पर की तरह है, इकरा इकरा इकरा। इकरा उस आवाज़ को फॉलो करती है और उसे ऐसा फील होता है जैसा वो एक नींद में हो, होश में ना हो। इकरा उस आवाज़ को फॉलो करते 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 बाथरूम तक चली जाती है और बाथरूम में इकरा यहाँ पर ये बताती है कि कैसे वो आवाज़ उसे ये कहती है कि वहाँ से उस ब्लेड को उठाओ और ब्लेड से खुद को काट लो। और इकरा लिटरली उस ब्लेड के ऊपर, ये जो आजकल ट्रीट के ब्लेड आते हैं, उस कागज़ को उतार देती है और उस ब्लेड से खुद को वो काटने लगती है। लेकिन उसे फिर रियलाइज़ हो जाता है, वो होश में आ जाती है अचानक और उसे रियलाइज़ होता है कि ये मैं क्या करने वाली थी। और इकरा वो ब्लेड वहीं पर ही फेंक कर सोने चली जाती है। जब सुबह इकरा उठती है तो ये सब उसे एक ख्वाब की तरह लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इकरा को उन दिनों बहुत ही ज़्यादा बुरे ख्वाब आ रहे होते हैं। तो इकरा सोचती है कि शायद ये भी मेरा कोई बुरा ख्वाब होगा। लेकिन जब इकरा उस दिन बाथरूम में ब्रश करने जाती है तो वो क्या देखती है कि वो ब्लेड जो है वहीं पर ही खुला हुआ पड़ा हुआ है। अब इकरा सेम टू सेम उसी दिन जब उसकी माँ जो है ना ज़ोहर की नमाज पढ़ रही होती है, इकरा अपनी माँ से अचानक बदतमीज़ी से बात करना शुरू कर देती है। पता नहीं क्या वजह होती है, इकरा यहाँ पर बताती है, लेकिन वो बदतमीज़ी से बात करती है और उसकी माँ भी उसे बदतमीज़ी से जवाब देती है और तो और ये भी कह देती है कि तुम मेरी सबसे बुरी औलाद हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग अ पेरेंट कैन से टू हिज चाइल्ड और हर चाइल्ड। और इकरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट महसूस करती है। लेकिन एट द सेम टाइम उसे पता होता है कि मेरी माँ भी मुझसे ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव कर रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, और वो मेरे इस रूड बिहेवियर से तंग आकर मुझे बुरा भला बोल देती हैं। एक अंडरस्टैंडिंग सी सिचुएशन इकरा बताती है बन जाती है हमारे बीच। अब ये दिन इकरा की ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन होता है, क्योंकि उसी शाम को इकरा के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें एक शादी अटेंड करनी होती है अपने किसी रिलेटिव की, अपने किसी शायद दोस्त की। इकरा बोलती है मुझे अब याद नहीं है, लेकिन एक चीज़ उन्हें याद है कि उस दिन वो अपने भाई के साथ घर में अकेली थी, अपने छोटे भाई के साथ। उनका छोटा भाई अपने रूम में सो रहा था और इकरा अपने रूम में थी। रात का तकरीबन 1 बज जाता है और इकरा जब आराम सुकून से अपने कमरे में सो रही होती है, उसकी आंख खुलती है और उसे एक साया दिखाई देता है। ये जो जिन्नात होते हैं अक्सर हमारे सामने एक साए की शक्ल में ही आते हैं और बहुत सारे लोगों को इसी वजह से अपने घरों में साए दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से कोई गुजर के चला गया और जब हम वहाँ पे देखते हैं हमें कोई नज़र नहीं आता। ऐसा तुम्हारे साथ ज़रूर हुआ है, एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारा वहम नहीं है, कोई जिन तुम्हारे पास से गुजर के गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जिन कोई बुरा जिन हो, लेकिन वो जिन ही था। अब इकरा के साथ भी यही होता है, लेकिन इकरा उस साए को क्लियरली देख सकती है, हाँ जी, लेकिन उसे उससे डर नहीं लगता। इकरा अगेन उस साए को फॉलो करती है और वो साया फिर से इकरा को अपना हाथ काटने का कहता है, हाँ जी। अब इकरा बताती है कि मुझे अगेन याद नहीं है कि मैंने अपना हाथ किस चीज़ से काटा था, लेकिन मैंने अपना हाथ काट दिया था। लेकिन उससे पहले जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ी, क्योंकि वो जो चीज़ थी, जो साया था, वो मुझे मोटिवेट कर रहा था कि इकरा अपना हाथ काट दो, इकरा अपना हाथ काट दो। लेकिन इकरा रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन देन इकरा ने अपनी जो है ना आंखें बंद की एंड वेंट फॉर इट। उसने अपना जो है ना हाथ काट लिया। लेकिन इकरा बताती है कि यहाँ पर जो है ना एक अच्छी चीज़ ये हुई, क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद करके कट किया, तो लकीली वो जो कट था वो मेरी जो है ना, उसने मेरी कोई वेन यानी मेरी किसी रग को नहीं काटा। इनफैक्ट वो इस जगह पे मुझे कट लगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। ऐसे खून निकल रहा था जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो, तौबा इस्तग़फ़ार। एंड एट दैट वेरी मोमेंट मैं फिर से बेहोश हो गई। अब इकरा को जब थोड़ा सा होश आता है तो वो देखती है कि खून बहुत ही ज़्यादा बह चुका है और न जाने वो उस बाथरूम में कब से गिर चुकी थी। वो अपना जो है ना हाथ उस नलके के आगे करती है पानी के और उस खून वाली जगह को धोती है और एक कपड़े से प्रेशर पॉइंट बनाकर उसे बांध देती है और अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वो फिर से बेहोश हो जाती है या फिर सो जाती है। अगली सुबह इकरा जो है ना अपने भाई को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो इकरा पे यकीन नहीं करता। अब जब इकरा के जो माँ बाप है वो वापस घर आते हैं तो वो अपनी बेटी की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं और फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ से बैंडेज वगैरह करवाने के बाद वो इकरा को फिर से उसी मौलवी के पास ले जाते हैं, उन्हीं मौलाना के पास लेकर जाते हैं।
अब इकरा यहाँ से बताती हैं कि फ़ास्ट फॉरवर्ड मेरी जो है हेल्थ सुधरने लगती है, लेकिन अगेन 2024 में मेरी सेहत फिर से ख़राब होना शुरू हो जाती है, मुझे फिर से बुखार होना शुरू हो जाता। यू नो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग अ जिन कैन डू टू अ ह्यूमन बॉडी, लाइक वो आपको बीमार कर देता है। अब आपकी सेहत ठीक ना हो, ठीक है, एक हल्का सा कट ही क्यों ना लग जाए, आपको हल्का सा बुखार ही क्यों ना हो जाए, फ्लू ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, आप कहते हो यार मेरा ये फ्लू ठीक हो जाए, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब तक आप बीमार रहते हो ना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। बेशक आप दुनिया की बिगेस्ट लॉटरी जीत जाओ, आपको कोई आईफोन गिफ्ट कर दे, लेकिन आप बीमार हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो जिन होते हैं ये इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आपके ख़िलाफ़, आपको ये बार बार बीमार करवाते हैं, जैसे इकरा को करवा रहे हैं। अब 2024 में जो है ना, इकरा अपनी आंटी के घर चली जाती है किसी महीने में, जो कि बहावलपुर में है। बहावलपुर में कोई गांव है, वहाँ पर वो जाती है और अपनी आंटी के पास ही रहती है। उसके साथ उसकी वालिदा होती हैं इकरा के साथ। अब एक रात को जो है ना, इकरा सो रही होती है अपनी वालिदा के साथ, और अचानक उसे एक बहुत ही बुरा सपना आता है, लाइक लिटरली बहुत ही बुरा, कि कैसे ख्वाब में उसे एक बहुत ही खौफनाक इंसान उसे चेस कर रहा है, यानी उसका पीछा कर रहा है। और जब वो उसे पकड़ लेता है तो इकरा से कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों चली गई थी। इकरा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो इंसान इकरा को जो है ना चीरना फाड़ना शुरू कर देता है, लाइक लिटरली उसे पकड़ता है, उसे नाखून मारता है ख्वाब में। अब इकरा जो है ना ख्वाब की हालत में होती है, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है ख्वाब में ही, ठीक है, नींद में ही। अब इकरा की जो वालिदा होती हैं वो फ़ौरन उठ जाती हैं और अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करती हैं, और जब उनकी बेटी उठती है और वो फ़ौरन ऐसे अपना जो है ना कपड़ा उठा के देखती है तो उसके पेट के ऊपर जिस्म के अलग अलग हिस्सों से खून बह रहा होता है। और तो और वो अपनी कलाई पे किसी का हैंड प्रिंट भी देखती है, यानी किसी के हाथों के निशान भी देखती है, जैसे किसी ने उसका हाथ बहुत ही ज़ोर से पकड़ा हो। खैर, अब जो इकरा की आंटी होती हैं वो बताती हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहती है जिसको इन चीज़ों में बहुत ही महारत हासिल है। अब इकरा यहाँ से ये बताती है कि ये मेमोरी मेरे लिए ब्लर है, मुझे याद है कि मैं एक औरत के पास जाती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी बताती हैं कि कैसे उसके पास जाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, और 3 दिन तक मैं इतना डरी रहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो आंटी मेरे ऊपर कुछ प्रैक्टिसेस करती है, कोई दुआएं पढ़ती है, कोई दरूद करती है, मुझे कुछ खजूरें खाने को देती है, कुछ पानी देती है पीने को, और आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी कंडीशन है वो बेटर होना शुरू हो जाती है। मैं डॉक्टरों के साथ भी जो है ना राब्ते में रहती हूँ, और वो मुझे जो है ना नींद की गोलियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी की गोलियाँ भी देते हैं, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड उस आंटी ने मेरी जो आंटी जिस औरत के पास मुझे लेके जाती हैं उससे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आज 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टाइम गुजर गया है, मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। मैं फाइनली ये कह सकती हूँ कि उस जिन ने मेरी जान छोड़ दी है। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं इस डर से नहीं गुजरती कि क्या हो अगर वो फिर से वापस आ जाए। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर इकरा ये भी गुजारिश करती हैं कि अगर आप में से किसी को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड करना। इकरा आपके हर एक कमेंट को पढ़ेंगी और मैं भी आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मेरे लिए कमेंट सेक्शन में भी कुछ अच्छा सा लिख देना, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये सच्ची कहानी कैसी लगी, और इससे आपने क्या क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है, जिन की स्टोरी है, या कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ आपके साथ हुई है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपका जो है ना ताबेदार हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके मैसेज का जवाब दूंगा। इंशाल्लाह ताला आपकी वो जो कहानी होगी उसे ज़रूर पढ़ूंगा, एंड यू नेवर नो, इट माइट गेट फीचर्ड ऑन दिस चैनल। एंड इंशाल्लाह ताला इसी तरह मेरे लिए दुआ करना, और वीडियो को याद से लाइक कर देना, और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं दीन से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।